आज से 2 साल पहले जब गोजो मरा था उस समय सबके साथ साथ मुझे भी यकीन हो गया कि गोजो रियली में मर गया है। लेकिन जब मैंने दोबारा मांगा चैप्टर 236 देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि गोजो अभी भी जिंदा है। तो देखो, अगर तुम एक एनिमी फैन की नजर से देखोगे तुम्हारे लिए गोजो अभी भी मर गया है, लेकिन अगर एक स्पाई की नजर से देखोगे तो गोजो अभी भी जिंदा है। गेवी ने इतने सारे हिंट्स छोड़ रखे हैं जो मैं और तुम मिलके डिकोड करेंगे। गोजो की आफ्टर लाइफ सीन को ही ले लो, जहां वो कैजुअली ननामी और गेटो के साथ बात करता है, लेकिन एक भी बार अपने स्टूडेंट का नाम नहीं लेता। नॉर्मली गोजो अगर फाइनल गुड बाय ले रहा होता तो अपने लेजेसी और अपने स्टूडेंट के बारे में कुछ न कुछ जरूर बोलता। ननामी का नॉर्थ और साउथ वाला कॉन्सेप्ट भी आज तक प्ले ऑफ के बिना नहीं आया। साउथ का मतलब था जो हो ऐसा ही रहना, और नॉर्थ का मतलब था खुद को कम्प्लीटली चेंज करना। ननामी साउथ चूज किया था, वहीं पे गोजो सिर्फ सुनता है और कोई चूज ही नहीं करता। अगर ये कॉन्सेप्ट सिर्फ फिलोसफी के लिए होता तो राइटर इसे यहीं खत्म कर देता। मांगा के बाद के आर्क में रीबर्थ, इवोल्यूशन और आइडेंटिटी के थीम पर बार बार रिपीट होते रहे, जो गोजो के केस में डायरेक्टली फिट बैठा। गोजो का प्रॉमिस भी एक बड़ा फैक्टर बन सकता है। उसने कॉन्फिडेंटली बोला था कि वो सुकुना को हराएगा और मेगुमी को वापस लाएगा और अपने स्टूडेंट को खुद से आगे बढ़ते देखेगा। 2026 आते आते ये सब उसके बिना हो रही है, और गोजो जैसा कैरेक्टर का बिना अपने वर्ड का वेट पे किए स्टोरी से निकल जाना ये थोड़ा ऑफ फील होता है। गोजो तो 2 टुकड़ों में कट गया था, तो गोजो का कॉमबैक मुश्किल है, लेकिन मांगा खुद इस लॉजिक को मल्टीपल टाइम ब्रेक कर चुका है। युकी त्सुकुमो का एग्जांपल सबके सामने है, और गोजो का रिवर्स कर्स टेक्निक उससे कई लेवल ज्यादा रिफाइंड था। देखो, जब सुकुना ने गोजो को कट किया था उस समय उसका हेड डैमेज नहीं था, और गोजो जब तोजी के साथ फाइट कर रहा था उस समय गोजो ने खुद बोला था कि मुझे मारने के लिए मेरा हेड डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। लोटस सिंबोलिज्म और बुंडा पैरलर को भी 2026 में इग्नोर करना मुश्किल हो गया है। रीबर्थ, एनलाइटमेंट, नो डायरेक्शन, 7 स्टेप, ये सब चीजें एक ही कैरेक्टर के अराउंड बार बार रिपीट होती है। ये कॉन्सिडेंस नहीं लगता, ये डिलिबरेट राइटिंग लगती है।